दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सान्तत्य तथा अवकल नियता। देखिए, सान्तत्य तथा अवकल नियता में ऑलरेडी हमने बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। तो यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप पहले उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे तो आप उन्हें देख लीजिए, वरना यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते समय आपको प्रॉब्लम आएगी, राइट। देखिए, आज हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास में क्वेश्चन है, देखो 38वां है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला है, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। एक लाइन का 2-3 लाइन का सवाल है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर आपको पता होगा तो आप आराम से ईजिली कर लोगे, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। कोई भी जनरल पॉइंट ले लेना, मतलब कोई भी के पॉइंट ले लेना और आप उसको बता देना कि मतलब उस पर कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मैं थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपको आइडिया दे दे रहा हूँ। देखो क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर आप देखोगे, जैसे आपके पास में मान लो ये लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर की। आपके पास में मान लो कि कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे सपोज़ 5.1। अब देखो, एक मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ यहाँ पर, आप उसको ध्यान से समझना। नंबर लाइन क्या बोलती, जैसे देखो ये हमारे पास में है, ये सपोज़ ये देखो 0 होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाएगा, और ये -1 -2 -3 -4 और -5 ऐसे करके। ये तुम्हारा देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये होता है कि अगर ब्रैकेट में 5.1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है, इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। अब आपको ये देखना है कि 5.1 से पॉइंट में कुछ भी हो, 5.3 हो, 5.2 हो, 5.6 हो, कुछ भी हो, आपको ये देखना है कि इस नंबर से, जो भी ये लिखा हुआ है, इस नंबर से छोटा इंटीजर कौन सा होगा। ठीक, क्या मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं। जो भी ये नंबर लिखा हुआ है, इससे आपको देखना है कि इससे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा। तो आपको तुरंत नंबर लाइन पे आ जाना है। जैसे सपोज यहाँ पर 6 होगा ना इंटीजर, तो इंटीजर आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं क्या नहीं, वरना दिक्कत होगी। अब 5.1 कहीं यहाँ पर होगा। अब इससे आपको छोटा अगर लेना तो आप इधर चलेंगे, और इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, 5, जो पास में हो। छोटे तो बहुत सारे हैं, सभी छोटे हैं, लेकिन जो इसके बिल्कुल, जो भी नंबर दिया है उसके बिल्कुल पास में छोटा इंटीजर कौन सा है, तो इसके पास में बिल्कुल छोटा इंटीजर कौन सा है, 5। तो आपको क्या कर देना, 5 आंसर लिख देना। समझ में आई बात। ऐसे आपको करना है, ठीक है। जैसे अगर मैं मान लो आपके पास में लिखूँ 2.3, तो 2.3 यहाँ कहीं पर होगा इसके बीच में। अब 2.3 से छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 2। तो ये आपको लिख देना है। जैसे मैं आपको पास में लिखूँ 3.9, तो 3.9 कहीं यहाँ पर होगा। इससे आपको पीछे, मतलब छोटा इंटीजर हमेशा रिपोर्ट करना है आंसर में। तो कितना होगा, 3। समझ में आई बात। बस ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान, कुछ भी। अब जैसे मान लो हमारे पास में लिखा है 4.5, ठीक है, ध्यान से समझना। अब 4.5 सपोज़ यहाँ कहीं पर होगा। अब आपको, अगर आप इधर चलोगे तो ये बड़ा इंटीजर है -4, और आप अगर इधर चलोगे तो ये छोटा है। भाई इधर चलते तो छोटा होता, इधर चलते तो बड़ा। तो इधर आप चलोगे तो इसके जस्ट पास में कौन सा, -5 है, और ये -4.5 से छोटा है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा -5। माइनस वाले में आपको ध्यान देना है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको लिख दिया, जैसे 3.2 लिख दिया माइनस का, तो 3.2 माइनस का यहाँ कहीं पर होगा, 3.2 यहाँ। अब इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, -4। समझ में आई बात। तो ये आपको ऐसे करके लिखना है। इसका देखो जनरल फार्मूला एक होता है, अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे ये x लिखा है, x बराबर सपोज कोई नंबर है n, मान लो ग्रेटेड इंटीजर का हमने निकाला मान, तो वो n के बराबर आ गया। जैसे हमारे पास में 5.1 हमने लिया था, तो इसका आंसर आया था 5। तो सपोज़ इसको आप x मान लो और इसको आप n मान लो, ठीक है। तो ये n हमेशा क्या हो रहा है, n हमेशा x से, या तो मतलब x से जो भी ये नंबर है क्या आ रहा है, इससे या तो हमेशा छोटा आ रहा है या इसके बराबर आ रहा है। n जो है वो x से या तो छोटा है या उसके बराबर है। x ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये नहीं है, देखो x हमेशा 5, इससे तो बड़ा ही होगा ना, ये x है, x ग्रेटर देन इससे है, तो इससे ये नंबर तो बड़ा ही होगा। लेकिन n क्या हो रहा है, n सपोज ये है n क्या कर रहा है, इससे या तो
बराबर आएगा इसके या हमेशा छोटा आएगा, ध्यान रखना। और जैसे ही इसमें एक ज़्यादा करेंगे, अगर मतलब 5 में मैं एक जोड़ दूँ, मान ले n+1 कर दूँ, एक जोड़ दूँ तो क्या आएगा, इससे हमेशा कम आएगा। क्लियर, ये बात समझ में आई। अच्छा, आप बोलोगे सर अगर ऐसा लिखा हो 6, मान लो ऐसा लिखा हो सिर्फ इंटीजर लिखा हो, कोई बात नहीं, उसका आंसर 6 आएगा। ठीक है, समझ में आई। मतलब जो इंटीजर होगा उसका आंसर इंटीजर ही आएगा। ठीक है, और इंटीजर नहीं होगा उससे आपको छोटा लेना है। समझ में आई बात। तो इस तरीके का इंटीजर होता है। अब आपके पास में मान लो ये सवाल दिया तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से कर लेना। आप एक्स बराबर कोई पॉइंट ले लेना के, ठीक है। तो आप इस पर अगर लिमिट निकालोगे, मान लो के माइनस निकाली है आपने जी एक्स। अब जी एक्स आप निकालोगे तो उसका मान क्या रख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस, और ये हो जाएगा एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब आपको देखो के माइनस है, एक्स का मान के से कम है। अब के से कम है इसका मतलब जैसे आप यहाँ पर रखो, यहाँ पर तो के आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, इससे कम। इससे आपको कम वाली वैल्यू लेना है। तो इससे कम कौन सी है भाई, ये चीज़ तो ऑटोमेटिकली कम हो रही है। सॉरी, किधर गया, हाँ, ये चीज़ तो ऑटोमेटिकली कम हो रही है। अब इस यहाँ पर जैसे ही आप इसका के का रखोगे तो के क्या है, मतलब इंटीजर से कम है। अब इंटीजर से कम है तो कुछ भी एक इंटीजर ही घटाएंगे, तो वो कौन सा घटाते हैं, 1 घटाते हैं, तो 1 इसमें से घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसलिए के आ जाएगा माइनस का 1। तो के से के गया, 1 इसमें होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और आप अगर लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस लोगे और एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स करोगे तो के प्लस का मतलब क्या है, के प्लस का मतलब है एक्स का मान के प्लस, मतलब के से ज़्यादा। तो के से ज़्यादा यहाँ पर है, के से ज़्यादा यहाँ पर है। ठीक है, यानी यह आप ऐसा देखो कि इससे ज़्यादा एक्स की वैल्यू इससे ज़्यादा है, तो अगर इससे ज़्यादा है तो वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली, और अगर कम है तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा। राइट, समझ में आई बात। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर के रखोगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, के आएगी, इसका कट के आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो देखो दोनों लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आए तो फंक्शन हमारा असंतत है। मतलब सभी पॉइंट्स पे क्या होगा, असंतत होगा। और मतलब हमने जनरल पॉइंट लिया था, आप कोई सा भी स्पेसिफिक पॉइंट लेके हमने जनरल प्रूफ कर दिया, तो अलग अलग पॉइंट लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। खैर, ये मैंने आपको ओरली समझा दिया है, आप डिटेल से अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब देखो और सवाल हैं, जैसे 38वां है। ठीक, अब जैसे 39वां है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है। तो ये आप आराम से कर दोगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, आराम से वहाँ से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सवाल है। 14 क्वेश्चन देखो, एक मैं इसका पार्ट बता देता हूँ। जैसे ए पार्ट है, इसमें बोला निम्नलिखित फलनों को संतत्य पर विचार कीजिए। मतलब कोई भी आपको एक जनरल पॉइंट लेना है और आपको बताना है कि संतत्य होगा कि नहीं होगा। तो एक पार्ट बता दे रहा हूँ, बाकी यहाँ पार्ट खुद से कर लेना। ठीक है, तो देखो ये सवाल है, हम मान रहे हैं कि हमने मान लिया कि x बराबर कोई भी पॉइंट है हमारे पास में k, जनरल पॉइंट है, कोई सा भी हम मान रहे हैं, k पॉइंट है हमारे पास में। अब x बराबर k पर आपको दिखाना है कि फंक्शन तुम्हारा कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले x बराबर k पर बायां पक्ष की बात करते हैं, x बराबर k पर। तो x बराबर जब आप k पर बायां पक्ष की बात करोगे तो क्या आएगा, देखो ये आएगा लिमिट x टेंस टू k माइनस और f ऑफ x। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर अगर लिमिट लगाओगे, लिमिट x टेंस टू k माइनस, और फंक्शन क्या है तुम्हारे पास में, साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखो एक्स कहाँ जाएगा तुम्हारा, लिमिट ये तो h टेंस टू 0 चला जाएगा, और x कहाँ जाएगा, साइन k माइनस h, इसमें से माइनस होगा, और प्लस कॉस k माइनस h, ये चीज़ हो जाएगी। राइट, ये चीज़ समझ में। तो देखो अब यहाँ पर आप क्या करो, साइन a माइनस बी का फार्मूला खोल दो, साइन a माइनस बी का फार्मूला खोलो। देखो क्या आएगा, साइन लिमिट तो लगा के रखो, h टेंस टू 0, साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए
साइन बी, ठीक है। और प्लस क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, और प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है, साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर हमको देखो कुछ कट रहा है शायद, तो कुछ नहीं कट रहा है, तो के की आप एच की वैल्यू रख दो 0, तो यहाँ पर 0 रखोगे तो ये आएगा साइन के और इंटू कॉस 0 माइनस, और साइन 0 यहाँ पर 0 रखोगे, साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये ओवरऑल 0 प्लस ये आ जाएगा कॉस के, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास में इसमें 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ये, और प्लस का यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये फाइनली आपके पास में आया है साइन के और प्लस कॉस के, ये आई है आपके पास में LHL, ठीक है। सेम हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट देखो क्या आएगी, RHL बराबर लिमिट के x टेंस टू के प्लस, ठीक है। और fx हमारे पास में फंक्शन है क्या एक्चुअल में, साइन x प्लस कॉस x, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिमिट रखोगे तो लिमिट ये हो जाएगा h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा साइन के प्लस h और प्लस कॉस के प्लस h, ठीक है, के प्लस h, क्लियर। अब ये आपके पास में आ गया है, तो अब यहाँ पर आप लिमिट रख दो h टेंस टू 0, तो ये भी आ गया साइन के और प्लस कॉस के। तो देखो किसी भी पॉइंट पे आपने देखा ये RHL आ गई, यही तुम्हारी LHL है, और यही तुम्हारी फंक्शन की वैल्यू है किस पर, के पर, f ऑफ के। देखो यही आई है फंक्शन की वैल्यू, जब आप निकालोगे कि ये डायरेक्ट रख दोगे तो डायरेक्ट के साइन के प्लस कॉस के आ जाएगा, तो तीनों चीज़ें आपस में क्या आई हैं, बराबर। तो एक जनरल पॉइंट पर ये हमारा फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस हो गया। समझ में आई बात। तो आप कोई सा भी पॉइंट लेंगे तो देखो, और इसके जो पार्ट्स हैं, तो ये तो हमारा कंटिन्यूस हो गया सिद्ध, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो पहला सवाल है ये वाला हमारा कंटिन्यूस होगा। बाकी सेम टू सेम तुम्हारे को ये चेक करना है और सी पार्ट चेक करना है, ये दोनों चेक करना है कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। देखो 41 सवाल भी हमने इस टाइप के सवाल बहुत सारे किए हैं, आप कर लोगे आराम से। तो ये सवाल मेरे ख्याल से सभी हो जाने चाहिए, बहुत सिंपल सवाल है। तो अगर आप कर लेंगे तो हमारी एक्सरसाइज ये हमारी ख़त्म हो जाएगी, और इसके बाद में हम लोग सवाल करेंगे, मतलब अगले हम अवकलनीयता के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कोई फंक्शन हमारा अवकलनीय होता है कि नहीं होता है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।